Hello everyone, myself Dr. Prerna and I'm an obstetrician and gynecologist and this is my first video. मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी what is diagnosis of pregnancy. Pregnancy as you all know एक बहुत ही beautiful phase होता है हर एक woman की life में. तो आज हम उसी से शुरुआत करते हैं. This is my first video, hope you all like it. So how we will diagnose a pregnancy? एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो होती है वो कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या आया है. जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब आपको आखिरी बार महीना कब आया था उसकी भी फर्स्ट डेट लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको मेंसेस 4 to 5 डेज के लिए आते हैं तो उसमें भी जो आपकी फर्स्ट डेट है वो कंसिडर की जाती है. तो अगर आपसे कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट आपसे पूछे कि आपको आखिरी बार महीना कब आया था उसकी तारीख पूछे तो आपको हमेशा अपने पहले दिन की तारीख बतानी होती है. उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी. ये बहुत सिंपल होता है, ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डेट जो है वो 1 जनवरी है, आपको आखिरी बार महीना 1 जनवरी को आया था, दैट वाज योर फर्स्ट डेट ऑफ मेंसेस. उससे आपके 40 वीक्स आप कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काउंट 40 वीक्स. देन अनदर ऑप्शन इज 280 डेज. अनदर डिफिकल्ट थिंग. अब 280 डेज कौन कैलकुलेट करेगा? So the third option is 9 months plus 7 days. Easy. Okay. So for example, your first day of the menses was 1st of January. So your expected date of delivery will count from 1st January, like 1st February, March, April, May, June, July, August, September, October. Then plus 7 days. For example, your LMP was 1st of January. Then you will add 9 months plus 7 days. That is equal to 8th of October. This is your expected date of delivery. But it doesn't mean कि इसी टाइम पे ही आपकी डिलीवरी होगी. But इसके आसपास होगी. Plus minus 1 week. Unless and until आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो या मदर या फीटस की लाइफ को कोई रिस्क हो या कोई और कॉज हो, लीकिंग हो जाए, that we will discuss further. But all around you can say that in the last week of September or in the first week of October you will get delivered. Okay, so moving on to further, आपको पता होना चाहिए क्या क्या ट्राइमेस्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी में. जो 9 मंथ्स होते हैं वो मोटा मोटा हम लोग तीन महीनों में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट 3 मंथ्स को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं. देन 4 to 5th 6th मंथ को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं. देन 7 to 9 मंथ्स को हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं. इनको अगर वीक्स में हम डिवाइड करें तो फर्स्ट से 14 वीक्स इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 15 to 28 वीक्स इज सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड देन लास्ट ट्राइमेस्टर इज 29 to 40 वीक्स. क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब फर्स्ट से 14 वीक्स, और आप लोगों की भाषा में मोटा मोटा बोले तो फर्स्ट 3 मंथ्स. ओके, सो एनी फीमेल अगर मिस करती है अपने मेंसेस को, रेगुलरली सबके मेंसेस आते हैं, जनरली मैक्सिमम पीपल हैव देयर मेंसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑफ टाइम, बट few people have delayed menses and few people have early menses or irregular menses. We will discuss in the further sessions. लेकिन आज हम नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करते हैं कि अगर किसी फीमेल को नॉर्मली मेंसेस अपने टाइम पे आते हैं और वो ओवरड्यू हो गए हैं, इफ इट इज नॉट कमिंग आफ्टर 1 week or so, then one of the symptom is that you might be pregnant. Okay, अगर किसी फीमेल को menses delayed हो रहे हैं, then one of the cause may be pregnancy. I'm not saying that the patient is pregnant, but can be pregnant if उनका intercourse हुआ है with a male. So उसको हम कहते हैं amenorrhea, और आपकी भाषा में हम कह सकते हैं cessation of menses. That is the female, उसको menses नहीं आए. ठीक है, तो इसका कॉज, वन ऑफ द कॉज इज प्रेगनेंसी, बट देयर मे बी अदर कॉजेस.
दैट इज़ कि आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है अपनी साइकिल में, या आपको पीसीओडी की कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है जो कि सीरियस है, या कोई आप ऐसे ड्रग्स ले रहे हो जिससे आपकी जो है साइकिल्स प्रोलॉन्ग हो गई हैं, या फिर आप जो है किसी स्ट्रेस में हो. देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो डोंट बी वरीड. Okay, but congratulations if you get pregnant and if you want to conceive. So first of the causes amenorrhea. Second is morning sickness, जिसे हम कहते हैं कि जो फीमेल होती हैं अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग इन द एब्डोमेन, कुछ खाने का मन नहीं करता, मुंह का स्वाद बदलने लगता है, इंक्रीज सैलिवेशन होने लगता है. तो ये सब होते हैं हार्मोनल चेंजेस, जिसमें हमारी बॉडी में बीटा एचसीजी नाम का एक हार्मोन होता है जो सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो हमें प्रोवोक करते हैं फॉर नॉजिया एंड वॉमिटिंग. ओके, सो दिस इज अनदर सिम्टम विच इज वेरी कॉमन. ओके, सो मूविंग ऑन टू द फर्दर, द फीमेल मे हैव सम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस लाइक एंजाइटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, किसी किसी फीमेल्स को तो डिप्रेशन भी होने लगता है, किसी किसी को मूड स्विंग्स होने लगते हैं कि अभी खुश हैं फिर एकदम से लो फील करने लगते हैं. दिस मे ऑल्सो कैन अकर. सम फीमेल्स फील सो मच फटीग, बहुत थकावट होने लगती है उनको, थोड़ा सा काम करती हैं तो थकान होने लगती है. और क्या फीचर हो सकते हैं पेशेंट को जो है, कुछ फीमेल्स को क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी. ये जो यूरिन जो जल्दी जल्दी आता है उसका मेन कॉज जो होता है वो होता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूट्रस. जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है यूट्रस के अंदर उसका साइज बढ़ता है, और जो ब्लैडर होता है वो यूट्रस के आगे ही होता है. तो जब यूट्रस का साइज बढ़ता है तो वो प्रेशर डालता है ब्लैडर पे, तो जो यूरिन जो ब्लैडर में स्टोर होता है वो जल्दी जल्दी पास होने के लिए अर्ज होती है उसमें, जिसे हम कहते हैं इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन. सो द पेशेंट में हैव दिस सिम्टम एज वेल. और कुछ फीमेल्स को ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट भी होता है, मतलब टाइटनेस या टेंडरनेस या हैवीनेस इन द ब्रेस्ट होती है. ये यूजली जो होती है 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में होती है, जैसे 6 to 8 वीक्स के अराउंड फीमेल्स को होती है. सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स जो कि यूजली हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्या क्या सिम्टम्स ये वाले महसूस हो रहे हैं, एंड इफ दीज सिम्टम्स आर प्रेजेंट देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी फॉर प्रेगनेंसी. एंड देयर आर वेरियस साइंस एज वेल, लेकिन उन साइंस को एक गायनोकोलॉजिस्ट ही एग्जामिन करता है, एक गायनोकोलॉजिस्ट ही देखता है. तो मैं ये फर्दर डिस्कस करूंगी फॉर माय MBBS, PG एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. उनको मैं फर्दर डिस्कस करूंगी इस टॉपिक को, व्हाट आर द साइंस. इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो. सो मूविंग ऑन टू द इन्वेस्टिगेशंस पार्ट. जो इन्वेस्टिगेशंस जो हम फीमेल्स को ऑर्डर करते हैं, अगर आप लोगों को ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं. तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है यूरिन में बीटा एचसीजी का लेवल. तो अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बॉडी के अंदर बीटा एचसीजी सिक्रीट होता है जो कि एक हार्मोन होता है, और वो यूरिन में हम डिटेक्ट करते हैं थ्रू यूरिन प्रेगनेंसी किट, जो कि नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है. ये यूरिन प्रेगनेंसी किट अगर आप अपने मिस्ड पीरियड से 2 दिन के बाद भी करेंगे तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा. बहुत सारी अलग टेक्निक्स भी आ गई हैं जिससे आप और जल्दी पता कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं विदाउट मिसिंग योर पीरियड. मतलब पीरियड मिस होने का टाइम का वेट ही नहीं करना, उससे पहले ही आपको पता कर सकते हो कि आप प्रेगनेंसी में मतलब प्रेग्नेंट हो या नहीं हो. उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम यूरिन प्रेगनेंसी किट की बात करते हैं. तो ये जो किट होती है यूरिन प्रेगनेंसी किट, इसमें आप यूरिन सैंपल 2 to 3 ड्रॉप्स 3 to 4 ड्रॉप्स आप किट में डालते हो एंड यू वेट फॉर द रिजल्ट विद 5 मिनट्स. उसमें 2 लाइनें होती हैं, एक कंट्रोल लाइन होती है, एक टेस्ट लाइन होती है. तो अगर आपको कोई भी लाइन नहीं दिखी है, इसका मतलब ये है कि आपकी किट खराब है या फिर आपने गलत टेस्ट किया है. लेकिन अगर आपको एक लाइन दिखती है, यानी कंट्रोल पे लाइन दिखती है, यानी आपका टेस्ट सही था, आप प्रेग्नेंट नहीं हो. या आपको दोनों लाइन दिखती हैं, कंट्रोल में भी लाइन दिखती है और टेस्ट में भी लाइन दिखती है, इट मीन्स यू आर प्रेग्नेंट. कंग्रेचुलेशंस. उसके बाद ये तो आप घर बैठे भी कर सकते हो, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं यू गो टू अ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट एंड कंसल्ट अकॉर्डिंगली. और अगर आप नहीं भी प्रेग्नेंट हो आप रिपीट कर सकते हो ये टेस्ट, और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपकी लाइन एक प्रेगनेंसी की तरफ आपका ट्रीटमेंट चलेगा. और अगर आप नहीं हैं
तो आपका कॉज रूल आउट करना है कि आपको मेंसेस उस दिन मिस क्यों हुए हैं, आपका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो माय टुडे फोकसिंग ऑन आवर टॉपिक, अगर आप प्रेग्नेंट हैं यू मूव टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, और वो आपको जो टेस्ट ऑर्डर करेंगे, जो बेसिक टेस्ट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिक्वायर्ड होते हैं, वो है हीमोग्लोबिन। आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद द RH फैक्टर। आप RH नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यूरिन कल्चर एंड माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम देखते हैं कि आपका यूरिन में कोई पल्सेस वगैरह या शुगर का कंटेंट वगैरह तो नहीं है, या आपको बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज तो नहीं है। रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी हम ज़रूर कराते हैं, जैसे यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कुछ हेपेटाइट, कोई वायरल मार्कर्स होते हैं जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड सिफिलिस, जिसको हम VDRL टेस्ट भी कहते हैं। दीज आर द बेसिक टेस्ट दैट वी यूजुअली डू, ओके। एंड सम पीपल एडवाइज ब्लड शुगर लेवल्स विच इज ब्लड शुगर रैंडम, बट कुछ लोग जो हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में GST भी करवाते हैं, जो कि मैं डिस्कस करूंगी फर्दर इन आवर टॉपिक में, जो कि हम सेकेंड ट्राइमेस्टर डिस्कस करेंगे। सो we have done the urine pregnancy test, we have discussed the blood investigations. Now we will discuss the ultrasonography. The other test to confirm the diagnosis is ultrasonography, because जो फर्स्ट 12 to 14 वीक्स होते हैं उसमें पर एब्डोमिनली विजिबली आपको बल्ज नहीं फील होगा प्रेगनेंसी का, ओके। सो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आपको यूट्रस बस जस्ट फील्ड होगा अगर वो 12 to 14 वीक्स का है तो। अदरवाइज पर एब्डोमिनली आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी को डायग्नोज नहीं कर सकते हो, तो हम अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे कर सकते हैं। कुछ होता है ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, कुछ होते हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। जो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड होते हैं वो यूजुअली द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। होप यू ऑल लाइक इट, और बताइएगा क्या कमी रह गई, क्या चीज़ आप लोग एक्स्ट्रा चाहते हो जिससे मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। So in my next video, I'll be discussing the second trimester of pregnancy, what all basic investigations we have to do, and what precautions we have to take, what diet we have to take, and hope we'll meet you soon. Till then, bye-bye. Take care.